Thank you. Secondly, Thank you. And welcome to my channel, Ajit Physics Classes. And I will start to the chapter 2, class 12. And some topics already have done. तो हमने कल प्रूफ किया था, प्रीवियस वीडियो में हम देख किया था V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. ये V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, K इज द कांस्टेंट, Q चार्ज, R इज द पोजीशन. ये फॉर्मूला हमने कल प्रीवियस क्लास में हमने देखा था. आप चाहो तो इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं. तो इस वीडियो ये फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था. इसके बाद अब आगे चलते हैं. पोटेंशियल निकालने के लिए सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस. सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज. you're doing great. Charge. It means we can get the superposition, मतलब addition of the net potential due to the charges. The charges are Q1, Q2 and Q3 and so on, are placed in a vacuum. Are placed in a vacuum. इसमें रखे हैं सारे चार्जेस, वैक्यूम में रखे हुए. All charges are placed in a vacuum. Then we will consider a point P. We have considered the point P here. The position from each charges is respectively R1, R2, R3 and dot 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 Rn. तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा कौन सी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है. तो हमें नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जो हमने कोई फॉर्मूला लगाया था V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, वही लगा के डायरेक्ट हर एक चार्ज की वजह से हमने इसका नेट पोटेंशियल हम इजीली निकाल सकते हैं. तो बताओ Q1 की वजह से P पॉइंट पोटेंशियल क्या निकल के आएगा? तो वो निकलेगा V1 इक्वल टू के Q1 बाई आर, V2 इक्वल टू के Q2 बाई आर, V3 इक्वल टू के Q3 बाई R1, ये R2 है, ये R3 एंड सो ऑन. लास्ट का भी जो Vn है के Qn डिवाइड बाई Rn. तो नाउ फाइंड द नेट पोटेंशियल. नेट पोटेंशियल के लिए इस पॉइंट पर पूछा है टोटल पोटेंशियल कितना होगा. हम लगा सकते हैं V इक्वल टू के V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn. नाउ पुट द वैल्यू हियर. V1 here, V2 here and V3 here and so on. Put the value of all of that. जैसे ही हम सारी वीडियो इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? हमारा फाइनल आंसर आएगा V इक्वल टू के Q1 बाई R1, के Q2 बाई R2, के Q3 बाई R3 एंड डॉट 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 के Qn बाई Rn. This is the net potential due to the all charges placed at the point P. Okay? फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग. छोटा सा क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द टोटल पोटेंशियल. फाइंड टोटल पोटेंशियल at the vertex
at the vertex A of an equilateral triangle. As shown in the diagram. डायग्राम में आपको दिया जाएगा, चार्जेस आपके दे रखे हैं, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज 2Q है, साइड हमारी इक्विलाटरल की ये है, और इस वर्टेक्स पर माना कि कोई पॉइंट वर्टेक्स P ले लिया हमने, इस पॉइंट P पे हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पर हमें नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इक्वल टू KQ/R। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, पहला चार्ज, दूसरा पोजीशन और तीसरा मीडियम। तो मीडियम वैक्यूम है, ऑल चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम मीडियम। नाउ तो इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो सपोज ये चार्ज हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, वन पोजीशन ले ली, यहाँ पर चार्ज रखा है, सेकंड पोजीशन ले ली हमने। तो इस फर्स्ट पोजीशन की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, नेट पोटेंशियल होगा जो V1 प्लस V2। अब हमें V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 की निकालनी है। V1 होगा KQ/A, R मतलब होता है A, और V2 होगा कि चार्ज हमारा 2Q है, साइड हमारा पोजीशन हमारा A है, तो VP हमें निकालना है KQ/A प्लस 2KQ/A। नाउ सॉल्व करेंगे इसको, तो आएगा 3KQ/A। So this is the formula to find the net electric potential due to the system of the charges। आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं। इस तरीके से कोई भी पोजीशन हो, चार्जेस दिए हो, उससे आपसे हमने पोटेंशियल कुछ करना, डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में और सब ये कुछ करना ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। Now next topic is determine the net electric potential due to the electric dipole। अब नेट पोटेंशियल हमें निकालना है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। तो कैसे, हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए, डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल at axial position। axial position किस पोजीशन में निकालना है, एक्सियल पोजीशन निकालना है। तो इसका डेरिवेशन चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी सभी लोगों ने किया होगा बाय गॉस थ्योरम से, सॉरी बाय कूलॉम्स लॉ से। उसका फॉर्मूला नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकला हो के 2kP/R3। तो वही चीज़ हम इसमें रिपीट करेंगे। सपोज वी विल कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल दैट इज -Q और यहाँ पर माना +Q। सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 2A। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। इस डायपोल की डायरेक्शन होती है हमेशा माइनस से प्लस। डायपोल हमेशा माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्ट करता है।
इसी पॉइंट पर हमने एक पॉइंट लिया P। अब ये पॉइंट P हमारा वेरिएबल है, इस एक्सियल लाइन पर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी। तो कभी भी ये पॉइंट दिया हो तो ध्यान रखो हमेशा ये पोजीशन है हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से मेजर की जाती है, जो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आता है। तो पोजीशन हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है, तभी तो इसको 2 लिखते हैं कि सेंटर से डिवाइड करने में भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ से पोजीशन ली हमने R, ये R ले लिया, सॉरी, R is the position from the center of the electric dipole। इसके बाद हम इस पे पॉइंटिंग कर सकते हैं, चाहो नेमिंग कर दो, ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। अब 1 पॉइंट की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो 1 की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी निकाल सकते हो जब तक कि उस पर चार्ज पता हो और उस चार्ज से उस पॉइंट तक की दूरी पता हो, डिस्टेंस जिसे बोलते हैं वो पता हो। तो क्या आपको इस फर्स्ट चार्ज की इस पॉइंट P से डिस्टेंस मालूम है? नहीं। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस होगा R प्लस ए, सॉरी यहाँ से होगा R माइनस ए। इसमें R प्लस इसमें R, अब इस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा अपने V1 प्लस V2 होगा, चार्जेस 2 ही है तो 2 पोटेंशियल निकलेंगे। V1 क्या होगा, K Q बाई R प्लस ए, और Q कैसा होगा, निगेटिव है ना, माइनस आ जाएगा। V2 क्या होगा, प्लस के K Q बाई R माइनस ए, ये क्वेश्चन हमारी सेकंड होगी। अब क्या करना है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। दोनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2, के क्यू माइनस के क्यू बाई R प्लस ए प्लस के क्यू बाई R माइनस ए। दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लो, तो आएगा के क्यू कॉमन हो गया, इससे में आएगा R प्लस ए और R माइनस ए। दिक्कत यहाँ सॉल्व होती है, इसको ये सेम है, कट गया, क्या बचा R माइनस ए, यहाँ आ जाएगा R माइनस ए, ये इससे कट गया, क्या बचा R प्लस ए, ऊपर आएगा R प्लस। देखो ए से कट गया, R और R कितना हो गया, 2R। तो हमारा नेट पोटेंशियल निकला, यहाँ लिख लेते हैं, 2KQR अपॉन R प्लस ए इंटू R माइनस ए हो जाता है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब Q इंटू 2A, इसमें एक सेकेंड, R प्लस ए हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन था, सॉरी माइनस होगा, ये प्लस होगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये है R माइनस से गया, R प्लस हो गया, तो R से R कैंसिल हुआ, सॉरी R से R कैंसिल हुआ होगा, यहाँ से A आएगा, फिर डायपोल नहीं बनना था ना, इसीलिए पकड़ में आ गई। के क्यू इंटू क्यू हो गया P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर R जो होता है हमारा, R इज वेरी वेरी स्मॉल, R इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू ए, तो हम A को हटा सकते हैं, हटा कर निगलेक्ट कर देते हैं इसको, V हमारा आएगा
Kp/r r²। ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू एक्सियल पोजीशन। यहाँ पे नोट कर लो, फिर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था प्लस माइनस का, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको यहाँ पर आर प्लस से आया, तो यहाँ पे माइनस था, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस आर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा, आर से आर कैंसिल हो गया, ये हो गया, 2 × P में टैबल बन गया और माइनस। तो ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है हमारा, इस चीज को अच्छे से समझो ना। इसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन करते हैं, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन। फाइंड, पॉज करके आप नोट कर सकते हो इसको, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू net electric potential due to an equatorial position। तो एक डायपोल फिर लेंगे हम लोग, सेपरेशन सबको पता है 2a होता है, सेंटर से एक पॉइंट P माना, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, तो कहेंगे इक्वेटोरियल देखना है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन, नेट पोटेंशियल निकालना इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, डायपोल बनाओ फटाफट, डिस्टेंस सेपरेट हुए हैं, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस हमारी आर है। तो ध्यान रखो हमेशा शॉर्ट वही डिस्टेंस मेजर करते हैं, 4 से दूरी देखते हैं हमेशा, लेकिन यहाँ से 4 यहाँ नहीं रखे, यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए। ये 2 है तो ये a हो गया, ये हो गया, ये r है, ये क्या होगा a² + r² होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ये a² + r²। तो हमें पहले ही पता है फॉर्मूला पोटेंशियल क्या होता है, नेट पोटेंशियल इज फाइंड बाय द फॉर्मूला। और कुछ चार्ज बताओ, उस चार्ज से उस पॉइंट तक की पोजीशन बताओ, तो हमें नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए, 2 चार्ज हो गए, पहला और दूसरा। V1 है हमारा Kq/√r², + a², यहाँ पे माइनस का आएगा, क्यों? क्योंकि चार्ज यहाँ पे कैसा हमारा निगेटिव, क्योंकि पोटेंशियल हमारा कौन सी क्वांटिटी होता है, पोटेंशियल हमारा होता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में हम विद साइन वैल्यू लेते हैं, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता है, वैल्यू उठाओ विद साइन को फॉर्मूला को बनाओ। V2 क्या हमारा Kq/√r² + a², ये हमारा V1 हो गया, ये V2 हो गया। देखते हैं वीडियो सही आ रही कि नहीं, मैं लेके जा रहा हूँ। हाँ तो रही है, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसके लिए हम सॉरी। तो नेट पोटेंशियल निकालना है, V1 + V2 कर देना है। बना देते वीडियो, मन किया मतलब बना दे, थोड़ा बच्चों के लिए फायदा ही होगा, रिवीजन हो जाएगा हमारे बच्चों का। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो भी लाइक कर देना। नेट पोटेंशियल हमारा क्या आएगा, इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक्सियल इक्वेटोरियल की पोजीशन की वजह से हम नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट। अब अगला टॉपिक है हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मतलब होता है आप पॉइंट भी ना तो एक्सियल पे होगा ना एक्सटर्नल पे होगा, कहीं भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, कोई एंगल ले सकते हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे दोबारा से, लेकिन वो पॉइंट P हमारा कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पॉइंट एक्सियल पे हो या फिर इक्वेटोरियल पे हो, वो पॉइंट हमारा कहीं भी हो सकता है, उसकी बात करेंगे।
अगर वो फॉर्मूला पता है तो एक्सियल इक्वेटोरियल अपने आप समझ में आ जाएगा, फिर वो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पढ़ा के मानेंगे हम तो भाई, हम ऐसा ही है। एक हमने डायपोल लिया, सेपरेशन इज 2 है, जिसकी दूरी सेंटर से कोई एक पॉइंट P लिया हमने। अब ये पॉइंट P हमारा स्पेस में कहीं हो सकता है, तो यहाँ से एंगल लिया इसने थीटा। अब बात करते हैं डायपोल की। डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, सबको पता है, माइनस से प्लस होती है। जिसको नहीं पता है अच्छी बात है, पता चल गया होगा। डायपोल हमेरा इधर होता है, माइनस से प्लस होता है। तो डायपोल ये रखा हुआ है। अब डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम इसकी डायरेक्शन को एक्सियल और इक्वेटोरियल के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। अभी सेट नहीं, अब इसको सेट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबको पता है वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे होती है। थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा मैथ है। कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे हो तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ इसके कंपोनेंट्स करते हैं। मैग्नीट्यूड इसका ए हो जाएगा, वही है वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड का ही होगा कुछ ना कुछ। इधर होगा a cos थीटा, इधर होगा a sin थीटा, और ये वाला वेक्टर हट जाएगा, मतलब इसका वैल्यू नहीं रहा ना, जरूरत ही नहीं इसका। समझो ये पेरेंट्स है, इसके दो बच्चे हैं, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में कह सकते हो, और ये इसका बस आराम से बुढ़ापा काटेगा और क्या। तो ये इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल है। तो वेक्टर, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो किसी एंगल को ध्यान रखो, उसके पहले नंबर हम कंपोनेंट करेंगे, उसके बाद आगे सोचेंगे। तो ये वेक्टर है हमारा, तो इसके कंपोनेंट करेंगे तो जिधर कॉस होता है, थीटा होता है, उधर कॉस कंपोनेंट आता है, इसके परपेंडिकुलर में साइन आएगा। तो इस डायरेक्शन में हमारा आएगा, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा इधर होगा p cos थीटा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर है ना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो वेक्टर आएगा वो होगा हमारा कौन सा, बताओ 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 भाई, बता भी दिया करो, p sin थीटा। अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई बेटा, ये बुढ़ापा आ गया भाई, अब तो आराम करेगा। दो बच्चों को काम पे लगा दिया। अब ये p cos थीटा, ये p sin थीटा। अब बताओ ध्यान से, p cos थीटा वाला इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, इसको देखो, बस केवल इसको देखो ध्यान से बच्चों। ये जो डायपोल है कैसा लग रहा है, एक्सियल वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है? इसकी दूरी यहाँ से अगर r है, सेंटर से r पोजीशन है, तो ये एक्सियल वाला केस है। इसमें एक्सियल में पोटेंशियल क्या निकला था, v इक्वल टू kp cos थीटा आएगा अपॉन r स्क्वायर आएगा भाई, आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हो उसी के वैल्यू को लेगा ना। ये हो गया एक्सियल वाला। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल वाला। तो v हमारा इक्वेटोरियल पे निकल के आएगा 0। सबको पता है इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना निकल के आता है, 0 आता है। तो इसका नेट टोटल की बात करेंगे, टोटल ही बचेगा, तो हमारा ये बचेगा ये v cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, चाहो क्रॉस चेक कर लो। कैसे क्रॉस चेक करोगे बेटा? क्रॉस चेक ऐसे करोगे भाई, वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे डायपोल है, एक्सियल पॉइंट पर है, यहाँ पर थीटा कितना हुआ, 0। 0 पुट कर दो, पोटेंशियल क्या निकला, kp अपॉन r स्क्वायर। अब इक्वेटोरियल में क्या था, डायपोल है, पोजीशन यहाँ पर है, तो थीटा कितना बना, 90। पुट कर दो, v इक्वल टू kp cos
90 अपॉन आर स्क्वायर cos 90 क्या हो गया बेटा 0 हो गया। इसका मतलब थोड़ा सा साफ लिख सकते हैं KT cos 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो पोटेंशियल इक्विवेलेंट के लिए क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए फॉर्मूला अगर याद कर लो तो एक्सियल इक्विटोरियल याद करनी होती है ना। एक्सियल इक्विटोरियल आपको अपने आप याद हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा इसमें। एक्सियल इक्विटोरियल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हुआ आज। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन पर, इक्विटोरियल पोजीशन पर और जनरल पोजीशन पर। इससे प्रीवियस में मैंने क्या कराया था, इससे प्रीवियस में लेक्चर में मैंने कराया था सुपर पोजीशन के लिए नेट पोटेंशियल निकालने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना उसमें, ऑल चार्जेस को देखो, दूरी देखो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। गॉट इट। उसके बाद हम लोग फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। फिलहाल टाटा बाय बाय गुड बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू अगेन टुमारो। थैंक यू, गुड नाइट।